सो हाय गाइस, हम इस वीडियो में CSIR नेट का ये वाला PYQ डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली CSIR नेट जून 2016 का है। ये एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल्स पे है। ओके, तो आपको इसमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये बेंड्स रूल पे आपको ये पहचानना आना चाहिए। तो उससे पहले कि बेंड्स रूल क्या है, देखिए बेंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो जो सेंट्रल एटम है ना वो अपना S कैरेक्टर डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये सेंट्रल जो मेटल है, सेंट्रल मेटल नहीं, ये देखिए कार्बन तो मेटल नहीं होता है, आप इस तरह से नहीं बोल सकते। सेंट्रल एटम है वो अपना जो है एस कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट करेगा। तो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे? तो देखिए ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहें, उससे कम वाले को इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव के तरफ करके करेंगे। ठीक है, इस तरह से सोचेंगे। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट और बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितना आपका एस कैरेक्टर ज्यादा है बॉन्ड लेंथ आपका उतना कम हो जाएगा। आपने ये देखा ही है, sp3 ऐसे देखा है ना आपने। sp जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है क्योंकि एस कैरेक्टर 50% होता है, 50-50। ठीक है, और फिर उसके बाद जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ता है, sp2 में बढ़ जाता है, फिर sp3 में और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर घटने लगता है, जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होता है। अब आप देखिए ये सेंट्रल एटम है, ये अपना एस कैरेक्टर। अब देखिए हम लोग सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का नहीं ना। अगर डबल बॉन्ड का करते तब कॉन्सेप्ट शायद डिफरेंट हो सकता था, पर हम लोग यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप सोचिए डबल बॉन्ड बोलते ना तो फिर सी डबल बॉन्ड तो छोटा हो जाता ना, पर हम यहाँ सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कार्बन जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपना एस कैरेक्टर कहाँ डायरेक्ट करेगा? वो वहां डायरेक्ट करेगा एस कैरेक्टर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो BCNOF में F तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वही है। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कह सकते इसको ना, यहाँ पे असली में ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको हम कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। तो इसके तरफ ये जो डायरेक्ट करेगा अपना एस कैरेक्टर कार्बन। तो एस कैरेक्टर अगर इस वाले बॉन्ड में मतलब सिंगल सी कार्बन बॉन्ड में, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा। इसका मतलब सी जो है, सी सिंगल बॉन्ड हो वो आपका छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन ये है और ये है। ठीक है, तो भाई ये वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे और ये वाला हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, दो ऑप्शन बचा। अब हम देखेंगे बॉन्ड एंगल की बात। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कैसे देखे? ये दो एंगल है, इसको सोचिए अल्फा मान ले, इसको बीटा मान लेते हैं, चलिए ना। तो वही वाला है, ये अपना ये वाले बॉन्ड में देखिए ये दो बॉन्ड है, ये अपना एस कैरेक्टर कहाँ वो करेगा डायरेक्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ। तो हम लोग कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को ही मान रहे हैं कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो एस कैरेक्टर तो ये अपना इधर दे दिया। अब देखिए एस कैरेक्टर सोचिए कि कैसे देखते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू एस एस माइनस 1, मतलब एस कैरेक्टर आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू एंगल। ठीक है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा एंगल। तो कार्बन अपना एस कैरेक्टर अगर इसको दे दिया ना, तो इसका मतलब एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में ज्यादा है। यहाँ पे तो देखिए इस वाले एंगल के बीच में तो यही वाला बॉन्ड है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन वाला, इस वाले में फ्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब एस कैरेक्टर ये वाले इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो देखिए सीधी बात है, अगर एस कैरेक्टर इसने यहां दे दिया, एस कैरेक्टर ज्यादा है तो यही बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो OCF वाला बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा FCF से। तो कहाँ है? OCF का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, OCF का देखिए बॉन्ड एंगल ज्यादा है FCF से। तो इसका आंसर ये, क्योंकि ये वाला एलिमिनेट हो गया उससे, ये वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए बेंड्स रूल का एप्लीकेशन था। आपको इसके लिए बस बेंड्स रूल पता होना चाहिए और आपको पहचानना आना चाहिए कि बेंड्स रूल ही है ये ना। ठीक है, थैंक यू।